जानी न जाए तेरी लीला भगवान। शिव चतुरानन देख डराही अपर जीव की मिले के माई। अति प्रचंड रघुपति की माया जो न मोह अस को जग जाया। अपार माया है उस प्रभु की अब तक किसी ने ना पार पाया। अपार माया है उस प्रभु की अब तक किसी ने ना पार पाया। द्रौपदी क्या कहती है? जानी न जाए तेरी लीला भगवाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना। 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 किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। 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 कोई अपनी गोदी में लालन खिलाए। 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 कोई अपनी गोदी को सोना दिखाए। 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 किसी के नसीब में है लालन खिलाना। 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 किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। जाने न जाए तेरी लीला भगवाना। जानी न जाए
करके भगवान रगता सुखी है। कोई पुण्य करके भगवान रहता दुखी है। कोई पुण्य करके भगवान रगता सुखी है। कोई पुण्य करके भगवान रहता दुखी है। कोई पाप करके भगवान रगता दुखी है। कोई पाप करके भगवान रहता दुखी है। कोई पाप करके भगवान रगता दुखी है। कोई पाप करके भगवान रहता दुखी है। किसी को लुटाते हो दौलत खजाना। 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 किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। जानी न जाई तेरी लीला भगवाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। सैकड़ों हजारों जग में पंडित सयाने। हजारों जग में पंडित सयाने। सैकड़ों हजारों जग में पंडित सयाने। सैकड़ों हजारों जग में पंडित सयाने। मगर तेरी लीला को कोई न जाने। 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 मैं हूँ अनाड़ी जग में पागल दीवाना। 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 किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना। जानी ना जाए तेरी लीला भगवाना। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना। जानी ना जाए तेरी लीला भगवाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। किसी को हंसाना भगवान किसी
वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना भगवान किसी को रुलाना। द्रौपदी बोली आपकी लीला किसी को पता नहीं है, आपका मर्म किसी को पता नहीं है। किसी को है पता? है पता? लक्ष्मण हुई मर्म न जाना, लक्ष्मण हो यही मर्म न जाना। लक्ष्मण हुई मर्म न जाना, लक्ष्मण हो यही मर्म न जाना। लक्ष्मण हो मर्म न जाना, लक्ष्मण हो यही मर्म न जाना। लक्ष्मण हो मर्म न जाना, लक्ष्मण हो यही मर्म न जाना। जाना 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 जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछ करे ते रचत भगवाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कछ करे ते रचा भगवाना। किसी ने लीला समझी, किसी ने मर्म समझा, किसी ने रहस्य समझा नहीं। द्रौपदी कहती मेरे कर्मों से हुआ। अर्जुन ने कहा जिस कुलांगार ने मेरे पुत्रों के मस्तक काटे हैं उसके लोहू से द्रौपदी के केसों को धुलवाऊंगा। भगवान बोले अरे अर्जुन को आज अहंकार आ गया है। आज अर्जुन कह रहे जिसने मेरे पुत्रों के मस्तक काटे उसके लोहू से द्रौपदी के केस धुलवाऊंगा। भगवान मुस्कुराए। जब अहंकार नहीं था तो महाभारत युद्ध में विजय मिली। आज अहंकार आ गया। भगवान बोले सुनो, मस्तक काटोगे कहा, लोहू से द्रौपदी के केस धुलवाओगे कहा। तो भगवान बोले सुनो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला तुम्हारी गुरुजी का बेटा अश्वत्थामा है। अर्जुन मस्तक काट सको तो काट लो, बता मैंने दिया। अब अर्जुन ने रथ बढ़ाया जिसके सारथी कन्हैया श्याम सुंदर हैं, 1 योजन लंबी ध्वजा लिए बैठे। हनुमान जी ये कहां से आ गए, इसके पीछे कथा है। हनुमान जी कहां से आ गए, रथ पर क्यों बैठे, इसके पीछे कथा है। अर्जुन ने रथ बढ़ाया। अश्वत्थामा ने देखा रथ आ रहा है, कन्हैया बैठे हैं, अब बचेंगे नहीं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। चलाना जानता था, लौटाना नहीं जानता था। अधूरी विद्या थी इसके पास। अधूरी विद्या किसी काम की नहीं होती। अधूरी विद्या किसी काम की होती नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया, लौटाना नहीं जानता था। पिताजी सिखाते थे लेकिन सुनता नहीं था। अर्जुन सुनते थे तो अर्जुन ने चलाना भी सीख लिया, लौटाना भी सीख लिया। कहा प्रभु तेज आ रहा है, अब प्रणाम करो, शक्ति को आचमन करो, लौटाओ। तुम चलाना भी जानते हो, लौटाना भी जानते हो। मंत्रों से चलने वाली शक्ति को बोलते अस्त्र, हथियार के लिए बोलते शस्त्र। लौटाया, अश्वत्थामा के लिए बांधा, रथ के पीछे डाला, रथ को घुमाया, शिविर के यहां खड़ा कर दिया। जहां हजारों नर नारी क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, गुरु के बेटा ने बड़ा पाप किया है, बड़ा अधर्म किया है। द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे, सोते समय क्यों मारा। अर्जुन ने कहा यह है गुरु का बेटा द्रौपदी, बताओ इसको कैसे मारे। अब ध्यान दो, द्रौपदी ने प्रणाम किया, सिर झुकाया। गुरु के बेटा को सिर झुकाया, हजारों नर नारी देखने लगे। ये क्या कर रही हो, आपके बेटा मारे, आप प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी बोली ये ब्राह्मण है। हमारे धर्म में ब्राह्मण भगवान का स्वरूप माना गया है। तुलसी वृक्ष न मानिए, गौ न मानिए ढोर।
तुलसी रचना मानिए गौना मानिए रो ब्राह्मण मनुष्य न मानिए ब्राह्मण मनुष्य न मानिए ब्राह्मण मनुष्य न मानिए तीनों नंद किशोर 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 और ब्राह्मण मनुष्य न मानिए तीनों नंद किशोर ब्राह्मण मनुष्य न मानिए तीनों नंद किशोर तुलसी वृक्ष न मानिए तुलसी पौधा नहीं है तुलसी वृक्ष नहीं है तुलसी भगवान की आलादनी शक्ति वृंदा है वृंदा है तुलसी नहीं है भगवान भोग नहीं लेते हैं तुलसी वृक्ष नहीं है गौ न मानिए ढोर गौ ढोर नहीं है गौ पशु नहीं है ब्राह्मण मनुष्य न मानिए ब्राह्मण मनुष्य न मानिए तीनों नंद किशोर तीनों नंद किशोर हमारे धर्म में ब्राह्मण मनुष्य नहीं माना है मनुष्य नहीं माना है देव माना है बंदों प्रथम ईश्वर चरण ब्राह्मण ब्राह्मण का सम्मान ब्राह्मण ब्राह्मण की इज्जत और जो ब्राह्मण ब्राह्मण को परेशान करे ईर्षा करे निंदा करे वो ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनता है ब्राह्मण को ब्राह्मण की पूजा लिखी ब्राह्मण को ब्राह्मण का सम्मान लिखा ये नहीं कि तीन वर्ण पूजा करें ब्राह्मण ब्राह्मण की अवहेलना करे ब्राह्मण के लिए भी ब्राह्मण बंधनीय है और जिसने माना है वो माला माल है माला माल है माला माल द्रौपदी बोली मैं इसलिए प्रणाम कर रही हूँ ब्राह्मण है और ब्राह्मण नहीं हमारे गुरुजी का बेटा मैं छत्राणी हूं ये ब्राह्मण है और क्षत्रिय का धर्म है तीनों वर्णों का धर्म है ब्राह्मण के सामने सिर झुका देना ये आपका बड़प्पन है आप अपने बड़ों को प्रणाम करते हो बड़ों की इज्जत करते हो इसमें आपका बड़प्पन झलकता है आप अपने बड़ों को सिर झुकाते हो बड़ों की इज्जत करते हो कद्र करते हो उसमें आपका बड़प्पन झलकता है और अच्छे दिन आने के संयोग बनते हैं और जब हम बड़ों का अपमान करते हैं बड़ों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं तो गलत दिन आने के संकेत हैं गलत दिन आने के संकेत ये ब्राह्मण है गुरुजी का बेटा है मैं छत्राणी हूं सिर क्यों नहीं झुकाऊंगी तो अर्जुन ने कहा इसको कैसे मारेगा छोड़िए मुच्चतामेश ब्राह्मणोपि नितराम गुरु जी के कितने एहसान हैं आपके ऊपर और इसने गलती इसलिए की है क्योंकि इसने गलत आदमी की संगत की है द्रौपदी बोली गलत आदमी की संगत की है इसने दुर्योधन की जीवन में खान पान का और संग का ज्यादा प्रभाव होता है गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए और गलत चीज नहीं खाना चाहिए कायदा से तो हर जगह भोजन ही नहीं करना चाहिए अब तो जमाना बदल गया है खान पान में कुछ बचा ही नहीं है विवाह शादी में देखो तो बफर हो गया है और याद तक कि अब तो कथाओं में भी लोग बफर करने लगे कथा भागवतों में बफर इसका विरोध नहीं है लेकिन थोड़ी सी भोजन प्रसादी की मर्यादा जो बनी है वो बनी रहे पहले क्या होता था नाचने वाली बाहर की आती थी विवाह शादी में और भोजन घर की माताएं बनाती थी अब भोजन बनाने वाली बाहर की आती घर की माताएं रोड पे नाचती हैं घर की माताएं रोड पे डांस करती हैं बाहर की भोजन बनाती मतलब पहले नाचने वाली बाहर की आती थी पैसा लेके जाती थी और घर की माताएं भोजन बनाती थी बुआ दादी बहन भांजी ये पवित्रता से रसोई बनाती थी रसोई में किसी को नहीं आने देती लेकिन अब तो डांस भोजन बनाने का टाइम किसके लिए बाहर की भोजन बनाए घर की महिलाएं रोड पर डांस करती
ये जमाना आ गया है। पहले बोलते थे भोजन, अब बोलते हैं खाना। पहले बोलते थे ब्रदर भैया, अब बोलते ब्रदर। पहले बोलते थे पिताजी, अब बोलते फादर। पहले बोलते थे माताजी, अब बोलते मदर। पहले बोलती थी पति, अब हस्बैंड। पहले पत्नी, अब वाइफ। जो पति की बिगाड़ देवे लाइफ, वो है वाइफ। लाइफ माने जिंदगी और वाइफ माने पत्नी। अंग्रेजी का जमाना आ गया, अगर प्यारे अंग्रेजी का जमाना है। बदल गया है समय, बदल गया है, बदल गया। बने तो बचाओ, बचा सको तो बचाओ। पश्चिम दिशा की तरफ जब सूर्य जाते हैं तो उनका भी अस्त हो जाता है। हम पश्चिम देशों की तरफ जा रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, ये भारत की शान, भारत की इज्जत हम मिटा रहे, अपने हाथों मिटा रहे। बात समझने की है प्यारी, समझने की है। बन सके तो खान पान में थोड़ा ध्यान रखो, और बन सके तो संग पर भी ध्यान रखो। गलत लोगों का संग मत करो, गलत चीज मत खाओ। गलत संग करोगे रंग चढ़ेगा, गलत चीज खाओगे बुद्धि खराब होगी। खान पान से, संग से बुद्धि प्रभावित होती है। तो द्रौपदी बोली इसने गलत आदमी का संग किया है, इसलिए गलत काम कर दिया है, छोड़ दो। अब इसके मारने से मेरे बेटा जीवित होने वाले नहीं है, और इसके मारने से मेरे पुत्रों के मरने का जो मुझे दुख है वो भी दूर होने का वाला नहीं है। इसलिए मुच्यता मेष ब्राह्मणोपि नित राम गुरु। ये ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है, छोड़। भीम से पूछा, भीम ने कहा मार डालो। धर्मराज से पूछा तो धर्मराज ने कहा छोड़ दो। अब अर्जुन कन्हैया से कहते बताओ कन्हैया हम क्या करें? हमने तो ये कहा है कि हम मारेंगे। कन्हैया बोले ब्राह्मण अबद्ध होता है, आतताई बद्ध होता। अर्जुन ने नेत्र बंद किए, कन्हैया की भाषा समझ में नहीं आ रही है। समझ गए। माथे की मणि निकाली, शिखा को काटा, मुंह को काला किया, निकाल दिया। ब्राह्मण अबद्ध है, बध नहीं करेंगे। संतों के मुख से सुना है, उसी दिन से दुनिया में कैंसर जैसी बीमारी आई है जिस दिन से अश्वत्थामा की माथे की मणि निकाली। शिव पुराण में 21 अवतार हैं शिव जी के, जिनमें अश्वत्थामा अवतार है। शंकर जी के अवतार हैं अश्वत्थामा, और ये अमर है। आज लखनऊ से नैनी सारण जाते हैं, मार्ग में एक छोटा सा गांव है, स्मृति में नहीं आ रहा है, वहां शिव जी का मंदिर आज है। अश्वत्थामा जी पूजा करने को आ जाते हैं, और जब अश्वत्थामा जी मंदिर के भीतर होते हैं दरवाजे खुलते नहीं हैं, और जैसे अश्वत्थामा जी पूजा करके चले जाते हैं तो दरवाजे आज भी खुलते हैं। आज अश्वत्थामा जी आते हैं, ये अमर हैं। और कैंसर की बीमारी यदि आ जाए, यदि उसकी शुरुआत है, कोई पुण्य बीच में आ जाए भगवान की कृपा, तो वो बीमारी टलती है। और यदि अपना प्रभाव जमा ले वे कैंसर की बीमारी, तो प्राण ही लेती है। उसी दिन से कैंसर की बीमारी आई। अश्वत्थामा जी के माथे की मणि निकाली है, आज भी खून बह रहा है। अश्वत्थामा जी आज हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्चो सप्तेते चिरंजीविनो। अश्वत्थामा जी अमर हैं, राजा बलि अमर हैं सुतल लोक में। आज भगवान द्वारपाल बने खड़े हैं, अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। अभी जो इंद्र की कुर्सी पे बैठे, इनका नाम क्या है? इंद्र किसी का नाम नहीं है, ये तो पद का नाम है। सरपंच है, सभापति है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, किसी का नाम थोड़ी है। ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, ये किसी का नाम है? ये पद का नाम है। इंद्र पद का नाम है। वर्तमान में जो इंद्र के पद पर बैठे उनका नाम क्या है? ब्राह्मण बोलते बोलते सची पुरंदराभ्याम नमः, उनका नाम है पुरंदर। अगले मनवंतर में बलि इंद्र बनेंगे। आज भगवान द्वारपाल बने खड़े, तो राजा बलि अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं। उत्तर गिरी पर आज बैठे हैं, और जहां कथा होती हनुमान जी आते हैं।
आते हैं हनुमान जी। आपने देखा होगा हनुमान जी के मंदिर गांव गांव मिलेंगे, सीताराम जी के मंदिर गांव गांव नहीं मिलेंगे। हनुमान जी के मंदिर गांव गांव मिलेंगे। और हनुमान जी यदि हैं तो राम दरबार है, हनुमान जी के हृदय में राम सीता बैठे। इसका प्रमाण जब एक दिन शेष रहा भगवान को अवध आने में, विमान की गति तो सीमित है। अब राघव ने विचार किया पुष्पक विमान की गति सीमित है, और यदि आज नहीं पहुंचेंगे तो भरत भैया चिता तो बना ही रहा है और चिता में आग डाल करके जल जाएगा। अब क्या करें? तो भगवान विमान में नहीं बैठे, भगवान हनुमान में बैठ के अवध आए। विमान छोड़ा है, हनुमान में बैठ के आएंगे। और हनुमान जी ने कहा भरत रुक जाओ, प्रभु आ रहे हैं। बीते जाऊं अवध जो जियत न पाऊं भी। विभीषण जी से भगवान कह रहे का प्रभु 2-4 दिन रुक लो। का 2-4 दिन तो ठीक, 2-4 दिन तो ठीक। 14 वर्ष की अवधि आज पूर्ण हो रही है, और आज यदि मैं नहीं पहुंचूंगा तो भरत नहीं मिलेगा, भैया नहीं मिलेगा, मेरा भरत नहीं मिलेगा। बीते जाऊं अवध जो जियत न पाऊं भी, सुमरत प्रीत प्रेम प्रभु छिन छिन पुलक सरी। सुमिरत प्रीत प्रभु छिन छिन पुलक सरी। सुमरत प्रेम प्रीत प्रभु छिन छिन पुलक सरी। बीते जाऊं अवधि जो जियत न पाऊं भी। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी और मैं नहीं पहुंचूंगा अवध तो मेरा भैया भरत नहीं मिलेगा। बारे भरत और बारे राम। राम भरत प्रसंग ने तो मानस को हिलोर के रख दिया। एक जगह कथा चल रही थी, एक सज्जन आए कहने लगे गुरुजी आज तनक राम भरत मिलाप की कथा सुना दीजिए। हमने कही आज तो न हो पे है, कल सुना दें। कहने लगे कल हमारी पेशी है। हमने कही काय की? कई बड़े भैया से लड़ाई हो गई थी, 2 लठ बजेर दाते खपड़ी का पट गई थी। बड़े भैया की खपरिया पट गई थी जो पेशी। हमने कि तुम्हें भारत चरित्र सुनने, तुम जैसे पापों को सुने हमें नरक में ले। एक डुकरा को देखे आगे बैठे हर दिन, और ऐसे ही आरती में हाथ सेक के चलो जाए। एक दिन कहने लगे गुरु बाबा हरिश्चंद्र की कथा ने सुना दी क्यों आज तनक ले लियो। हमने की को के तो कहीं हम અહીંયા कह रहे हैं कि तुम को हरिश्चंद्र की कथा कारी हर दिन हाथ सेका था डुकरा और तुम भाग जाए। तुमको हरिश्चंद्र मूरत ध्वज की सुने तो पाप लगे। राम भरत मिलाप अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरि हर को क्या है। राम भरत मिलन ने तो मानस को हिलोर के रख दिया है। जो ना हो तो जग जन्म भरत को। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी जय हो। अश्वस्थामा अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं, व्यास जी अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं, कृपाचार्य जी अमर हैं, परशुराम जी अमर हैं, मरे नहीं हैं। परशुराम जी अमर हैं आज। विभीषण जी भी अमर हैं, आज लंका में बैठे राज कर रहे हैं। विभीषण जी अमर हैं। कौश की संगता में लिखा है सुखदेव जी भी अमर हैं, जिन्हें भागवत सुना ये भी अमर है। इसके बाद अश्वस्थामा जी चले गए। भगवान ने गंगा के किनारे चिताएं बनवाई, अग्नि संस्कार करवाया। जो वीर वीर गति को प्राप्त हो गए थे तर्पण करवाया, पिंडदान होने लगा। तो कुंती मैया धर्मराज के बाजू में आई, बोली बेटा एक पिंडदान करने के लिए दे दो। धर्मराज बोले मां पागल हो गई हो आप, कर्ण तो हमारा शत्रु था।
रो रो करके सारी कथा कुंती ने सुनाई। कुंवारेपन में मैंने कर्ण को जन्म दिया था। 4 माह मैंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने 5 मंत्र दिए। एक मंत्र से कुंवारेपन में सूर्य का आवाहन किया, जो कर्ण को पैदा किया, गंगा में बहाया। पूरी कथा सुनी। और जैसे धर्मराज ने सुना, धर्मराज हिलकियां भर के रो पड़े। धर्मराज बोले, माँ इतनी बड़ी बात आपने छुपाई है, यदि ये बात बता दी होती तो महाभारत ना होता। साखों भैया बैरी लगे, रणखों होती दूसरी बाय। जब बंटवारा होता है तब भैया शत्रु दिखता है, और जब कोई रिवाल्वर लेके आता है फिर सीना कौन लगाता है? फिर वह भैया ही लगाता है। भगवान कहते हैं हमको 2 जगह हंसी आती है, जब भाई भाई बंटवारा करते हैं और जब वो लड़ते हैं वह हंसी आती है। और जब कोई किसी से कहता है हम मार डालेंगे, कोई किसी से कहता है तुम चिंता नहीं करना हम बचा लेंगे, तो वहां हंसी आती है। मराना, मारना और बचाना किसी के हाथ में नहीं। भगवान ने कहा किसी के हाथ में थोड़ी है कि तुम मार डालोगे कि तुम बचा लोगे। और जब भाई भाई लड़ते हैं तो हंसी आती है। और वहां हम प्रसन्न होते हैं जब भाई भाई बंटवारे में कहते 2 एकड़ भैया को ज्यादा दे दो, वो कहता है इस भैया को ज्यादा दे दो। 2 तोला सोना भैया को ज्यादा दे दो, 2 एकड़ भैया को ज्यादा दे दो। वहां मेरे को प्रसन्नता हो। धर्मराज ने मात्र शक्ति को नियम बनाया, इनके भीतर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। पहले इतनी बड़ी बात दबाई है। कछु माताएं बहनें आपस में चर्चा करें, कायरी बाई ऐसी, कायरी बाई ऐसी, कायरी बाई ऐसी, बाई ऐसी में घंटा 2 घंटा बतिया ले हैं। और फिर के कायरी अपन हो काया करने, भगवान तो सब देख रहा कि कोई से कायो ने मन पाक यहाँ किया दाई, कोई से चर्चा ने करने लगी अपन हो काया करने। और 2 घंटा तक बाई ऐसी, बाई ऐसी, बाई ऐसी, इतने की नहीं माताएं बहनें करती हैं, इतने की नहीं करती। लेकिन धर्मराज ने कहा इनके भीतर बात रुकेगी नहीं। और कह रही अपन काया करने को से, भगवान तो सब देख रहा। मन जिज्जी को से कायो ने हमने क्या ये दई मन पाक है को से क्या न लगी। 2 घंटा तक और कह रही अपन काया करने, अपन तोरी को के 74 में पड़ता ही नहीं। अपन काया लेने, हम तो जिज्जी आज लोग को कारी तुम देख रही को क्या तो ले हम नहीं पड़े 74 में 2 घंटा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। इसके आगे सूत जी महाराज कहते हैं धर्मराज से भगवान ने यज्ञ करवाया। धर्मराज दुखी रहते थे, ब्राह्मणों की पूजन करवाई। द्वारिका जाने लगे भगवान, और जैसे रथ पर बैठे तो रथ के सामने उत्तराय आई। अभिमन्यु की पत्नी विराट की कन्या। अभिमन्यु को 7 वीरों ने मृत्यु की सैया पर सुला दिया है। ये रथ के सामने आई, रोने लगी। पागी पागी महायोगिन, देव देव जगतपति, नान्यम त्वद भयम वश्यम, यत्ति मृत्यु परस्परम। कन्हैया मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही, तकलीफ हो रही है, मेरी रक्षा करो। और बनबारों की और बनबारे गोत, मोरे बनबारे तुम मधुबन बारे हो। और धनबारों की और धनबारे गोत, मोरे धनबारे तुम गोबर धनबारे हो। और पक्षबारों के और पक्षबारों के और पक्षबारे हो। मोर पक्ष बारे तुम मोर पक्ष बारे। गोवर्धन बारे पे मोर मुकुट बारे पे, गोवर्धन बारे पे मोर मुकुट बारे पे। सब धन बारे गे सब धन बारे, सब धन बारे गे सब धन बारे, सब धन बारे गे सब धन बारे। बोली
श्री वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। प्रभु मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही, तकलीफ हो रही, मेरी रक्षा करो। भगवान ने नेत्र बंद किए, सब कुछ देख लिया गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गए, पांडवों का वंश आगे ना बढ़ जाए। अब जिसकी रक्षा करने को भगवान खड़े हैं, अंगुष्ठ मात्र भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया। द्रोणस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम गुरु पांडवानाम जुगोपगुक्षी गत्यात चक्रो मातुष्टमेय शरणम गताया। अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुई। बारी उत्तरा। भारत वर्ष में हिंदू सनातन धर्म में बहुत सी माताओं ने भगवान को गोद में लिया। बारी उत्तरा जिसने भक्त और भगवान को कुक्षा में धारण किया है। उत्तरा एक ऐसी मैया हुई है जिसने भक्त और भगवान को एक साथ अपनी कुक्षा में धारण किया। उत्तरा धन्य है, विराट की बेटी धन्य है, अभिमन्यु की पत्नी धन्य है, भक्त और भगवान दोनों कुक्षा में। और बाह्य परीक्षित जी मां के गर्भ में दर्शन हुए हैं भगवान के। द्रोणस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपगुक्षिगत्यात चक्रोतु मातुष्टमेय शरणम गताया। वीर्याणि दशा खलदेह माया मंत्र वही पुरुष काल रूपे। भगवान गर्भ के बाहर आ गए, परीक्षित को दर्शन दिए। यही मां के गर्भ में उत्तरा के परीक्षित जी, बेटा हम जा रहे, चिंता नहीं करना, जब संकट आवे मुझे बुला। भगवान रक्षा करते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। करही सदा तिनकी रखवारी, तिनकी रखवारी। 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 करही सदा तिनकी रखवारी, करही सदा तिनकी रखवारी। करही सदा तिनकी रखवारी। करही सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी, राखे महतारी। 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 भगवान के जो बन जाते हैं, भगवान ऐसे रक्षा करते हैं जैसे माँ करती है। पल पल बेटा का स्मरण रखती है, ऐसे भगवान भी पल पल स्मरण रखते हैं। आगे बढ़ने लगे भगवान। धर्मराज ने धर्म मांगा, भीम ने प्रेम मांगा, नकुल सहदेव ने भक्ति मांगी, अर्जुन ने कहा मैंने तो गुरु माना है, गुरु ही मानता रहो। क्या मांगा? गुरु ही मानता रहो। मेरे को ये ना लगे कि आप मेरे मामा के हो, मैं बुआ का हूं, मेरे में बड़प्पन ना आ जावे कभी। आपने गुरु बन करके ज्ञान दिया है कन्हैया, गुरु बन करके महाभारत में विजय दिलाई है। मेरे को कभी अहंकार ना हो जावे कि मैं बड़ा हूं। आप गुरु हो। गुरु का बड़ा महत्व है। महात्म्य में तो ये लिखा, बिना गुरु के कथा सुनने का फल नहीं है, बिना गुरु के शिवजी को तुलसी को जल चढ़ाने का फल नहीं है, बिना गुरु के तो कोई धर्म कर्म करो उसका फल ही नहीं। गुरु होना चाहिए। आनंद रामायण में लिखा, ब्राह्मण को 8 वर्ष में, क्षत्रिय को 12 वर्ष में, वैश्य को 16 वर्ष में गुरु बना लेना चाहिए। आनंद रामायण में लिखा। एक गांव में कथा चल रही थी, तो गुरु जी कह रहे थे कि गुरु के बिना देवता जल नहीं लेते। गांव के महाराज जी थे, गांव का चेला आया, बोला गुरु जी हमें दीक्षा लेने। गुरु जी ने मुहूर्त बता दिया, लेने आ जाना, हम चलेंगे, तुमको दीक्षा दे देंगे।
चेला लेने को आ गया, गुरुजी घर पहुंच गए, पूरी तैयारी लग गई। बिना पढ़ो लिखो आदमी कहने लगे गुरुजी दक्षिणा में कोनो गलती न हो जाए, हमें पहले ही बता दे का करने पड़ा था। गुरुजी कहने लगे जैसी जैसी हम कहें उसे उसे के जज्जो। गुरु महाराज गलती न हो जाए दक्षिणा में, कहीं काय खो जैसी जैसी हम कहें तू के जज्जे, हम दक्षिणा दे दें। कहने लगे ठीक है, अब यहाँ पूछ ले दक्षिणा में तो बोल है ने, कहीं बोली गो जैसी जैसी हम कहें उसे उसे के जज्जो। पूरी तैयारी लग गई, गुरुजी बैठ गए जो ठाड़ो तो गुरुजी कहने लगे बैठ पटा पे, जो कहने लगे बैठ पटा पे। गुरुजी कहने लगे का सुनी नहीं है, जो कहने लगो का सुनी नहीं है। गुरुजी कहने लगे रे तू तो मोहे मोहे सी ले रहा, जो कहने लगो रे तू तो मोहे मोहे सी ले रहा। गुरुजी कहने लगे ऐसे में बात बिगड़ जाए, जो कहने लगो ऐसे में बात। अब वो तो समझ रहा दक्षिणा शुरू हो रही, बेचारे ने पहले ही पूछ ली थी का करने पड़ा। अब जैसे ही भोले भाले गुरु बाबा, जैसे ही भोलो भालो चेला, पहले के लोग तो बड़े भोले भाले थे, बड़े सीधे सच्चे बड़े भोले भाले। पत्नी ने भी दक्षिणा ने ली थी, बेबी खड़ी खड़ी देख रही थी ऐसा ही हमें लेने पर देख रही थी कब जैसी जैसी आज ये ले ले पर हम ले ले। गुरु बाबा कहने लगे अरे ऐसे में तो बात बिगड़ जाए, जो कहने लगो अरे ऐसे में तो बात बिगड़, जो ठाणो तो गुरुजी ठाणी हो। गुरुजी कहने लगे हम दे दे, जो कहने लगे हम दे दे। गुरुजी ने एक दाव ये ने दो दाए। अब तो का है भैया, गुरु बाबा चेला घोपट के, चेला गुरु बाबा घोपट। जजमान की पत्नी कहने लगी ये गुरु महाराज लिपे लिपे में राखियो दक्षिणा माए तो गया लिपो अपा बड़ा। ए मोए पता हो तो मैं तो फरकोलो लीप देती, भगिया परोसन जी दक्षिणा देख ले भरवारी पे है भी तो जाने ये सही लाई जा रही दक्षिणा। अच्छे के गुरु बाबा हैरान हो गए, पोथी पत्रा छोड़कर घरे पहुंचे। पंडिताई बाई कहने लगी काहे पोथी पत्रा नहीं ले आ गई, हल्ला न करो। आज से मैं पंडिताई छोड़ी, पांव परे वो पंडिताई की और कान पकड़ी। देखो तो नाना कहते हो गई, कहीं क्या होगा, कहीं हल्ला न करो। और दक्षिणा तो कोई जिंदगी में न दे। गुस्सा में बैठे जजमान की पत्नी कहने लगी अरे दक्षिणा तो दे के चलेगा गुरु महाराज, सीधो नहीं ले गए। अब पास ही जाने के दक्षिणा लाई गई, पूरा परोस के आगे की भैया तुमने ले ली दक्षिणा के जो आप सबको आशीर्वाद है जो हमने ले ली। अरे तूने तो झंडा चढ़ा दो, दक्षिणा ले ली कई सब पंचों को आशीर्वाद, हमारी कहाँ ताकत है, हमारी ताकत कहाँ थी दक्षिणा लेवे के। आप सबको आशीर्वाद रहो, पूर्वजों को रहो, दक्षिणा तो ले ले। जजमान की पत्नी कहने लगी हम सीधे धरे आए कही आओ के ऊपर में जमा वाटो चावल दाल पूरा सामान चली। महाराज जी भोले भाले जब महाराज ने देखो कि जी आ रहे उठाओ त्यादी को डंडा डाल लाओ कहीं चली आओ। कहीं गुरु बाबा सीधो नहीं ले आए तुम, कहीं हम तो ले आए हैं, ले कहीं चली आओ। और जहां सीधो धरो सो दो डंडा पीठ पे तड़ाक कहीं तो मैं आ गई। अब जे जाने ऐसा ही हुआ थी कि दक्षिणा में घरे पहुंची के लगी दक्षिणा ले, वो तो सरल है सीधो धर्म कट्ठा ने देख ले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, न कोई। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, 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 गुरु बिन भाव निधि
करे न कोई, जो बिरंज संघर्ष होई। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने आपको गुरु माना है, मैं गुरु ही मानता। द्रौपदी ने कहा कसम तुम्हें रक्षा बंधन की, कसम तुम्हें मेरे बचपन की, कसम तुम्हें मेरे यशवन की, भैया जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। भगवान ने कहा बहन आएंगे आगे बड़े। बुआ कुंती ने सुना कन्हैया जा रहे। बुआ कुंती मार्ग में खड़ी हैं और जैसे कन्हैया आए, कन्हैया ने प्रणाम किया, बुआ चरणों में प्रणाम में जा रहा है। कुंती बोली यदि किसी को बड़प्पन देना सीखना है तो वो आपसे सीखे। किसी को बड़प्पन देना सीखना है तो वो आपसे सीखे। आप भगवान हो कृष्ण और इतनी इज्जत देते हो। भैया दूसरों की इज्जत कौन करता है? जो इज्जत वाले घर में पैदा हुआ है, जिसको इज्जत मिली है, जिसके पास इज्जत है वो बांटता है, और जिसके पास इज्जत नहीं है वो क्या बांटेगा? जो इज्जत वाले घर में पैदा नहीं हुआ वो नहीं बांट पाएगा, उसके घर में वो चीज नहीं है। झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। नब वो भलो संसार में, झुकते रहो, इज्जत देते रहो। कुंती मैया बोली कृष्ण तुम भगवान हो, मेरे से बुआ कह रहे हो, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मेरे भैया वसुदेव जी और मेरी भाभी देवकी जी का कोई पुण्य हो जो तुम परमात्मा आए हो और मेरे से कह रहे हो बुआ प्रणाम आशीर्वाद दो। कन्हैया बोले बुआ यदि भतीजा मानती हो तो भतीजे से मांगो, और यदि भगवान मानती हो तो भगवान से मांगो, मुझे जाना है। बारी कुंती मैया भगवान सामने खड़े गए तो कुंती ने कहा मैं मांगूंगी तो दोगे? भगवान ने कहा हाँ मांगो। इनकी समझ तो देखो, इनकी